हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारियां कैसे चल रही? और आप सब भी बताइएगा कि आप सब अपनी अपनी तैयारियां कहाँ से कर रहे हैं। क्या आपने कहीं से बैच लिया है या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? और आज मैंने जैसे कंप्यूटर में लिनक्स पढ़ा है और रीजनिंग में प्रैक्टिस किए हैं क्वेश्चंस के। फिर उसके बाद जीके में कंप्यूटर में आज मैंने जो है लिनक्स के बारे में पढ़ा था। तो लिनक्स जो है बना 1991 में। इसके जो वो थे लाइनस टोरॉल्ड के दौरान इनका इन्वेंशन हुआ था इसका। और लिनक्स के जो हमारा सेल होता है, सेल क्या काम करता है कि ये कर्नल और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन का काम करता है, क्योंकि जो चीज़ें यूज़र एंटर करता है वो हमारा कर्नल नहीं समझ पाता है, तो उसको ट्रांसलेट करने का काम सेल करता है। तो सेल जो है एक इंटरप्रेटर है जो कर्नल को समझाने के लिए, मतलब एक ट्रांसलेटर के जैसे वर्क करता है। कर्नल को समझाता है कि यूज़र क्या हमसे कह रहा है। तो सबसे पहले हार्डवेयर होता है, फिर कर्नल होता है, सेल और एप्लीकेशन टूल्स होते हैं इसके बीच में। इसका मतलब डायग्राम अगर देखा जाए तो ऐसे होता है। सेल के अगर टाइप देखे जाएँ तो सेल के 3 टाइप होते हैं। एक सी सेल होता है, बेस सेल होता है और कॉर्न सेल होता है। तो जो बेस सेल है ये बाय डिफ़ॉल्ट यही यूज होता है हमारे उसमें। आपने देखा भी होगा टर्मिनल जब भी ऑन करते हैं तो वहाँ पे बेस करके लिखा होता है। और फिर सेल में जैसे कई चीज़ें होती हैं, जैसे हम अगर सिर्फ स्लैश लगाएं तो वो क्या होती है, हमारी रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करती है। होम स्लैश होम है तो ये होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करती है। ये रूट डायरेक्टरी है, ये होम डायरेक्टरी है। और स्लैश ETC अगर ये लिखा रहता है तो इसमें पासवर्ड स्टोर होता है। ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। और सेल जैसे लिनक्स जो हमारा है वो यूनिक्स से ही आया है, यूनिक्स का ही सब इसमें आया है, ये इससे ही आया है। लिनक्स जो है, लिनक्स हमारा ओपन सोर्स है जबकि ये क्लोज्ड सोर्स है। इसके जो है सोर्स कोड हम नहीं देख सकते हैं। तो यूनिक्स आया था 1969 में और इसके जो थे वो केन थॉमसन थे। और इन्होंने जो है यूनिक्स को लिखा था असेंबली लैंग्वेज में। बट असेंबली लैंग्वेज इतनी आसान तो होती नहीं है। फिर 1972 में डेनिस रिची ने जो किया इसको सी में लिखा, बट वो उस टाइम पब्लिश नहीं हुआ था। तो ये पब्लिश हुआ जाके सी लैंग्वेज में ही 1973 में हमारा आया। उसके बाद फिर जीके की बात करें तो जीके में मैंने आज मौर्योत्तर काल पढ़ा। तो मौर्योत्तर काल में जैसे ब्राह्मण वंश है उसमें सबसे पहले सुंग वंश आया। तो सुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र सुंग ने करी थी। और इनके बारे में अगर मतलब इसमें सुंग वंश के उसमें देखें तो इसमें इन्होंने जो पुष्यमित्र सुंग है इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और योग दर्शन के संस्थापक ये माने जाते हैं। जैसे पूछा भी जाता है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है, पेपर में ही आता है। और मिनांडर की हत्या भी इन्होंने करी थी। तो मिनांडर से अगर वो देखा जाए तो मिनांडर और उनका मिलिंद पन्हों में इसका है उनके संवाद का। मिनांडर और उन नागसेन के संवाद का जो है वर्णन मिलिंद पन्हों में है। उसके बाद फिर आता है, इसके बाद कण्व वंश आता है। कण्व वंश के जो है संस्थापक वासुदेव हैं और इनके जो अंतिम संस्थापक थे वो सुशर्मा थे। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सातवाहन में इसके संस्थापक सिमुख हैं। और ये जैसे सातवाहन जो था वो मातृसत्तात्मक समाज था। भूमिदान की शुरुआत सबसे पहले इसी वंश से शुरू हुई थी और इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए थे। इनकी भाषा जो है प्राकृति थी और लिपि जो है ब्राह्मी थी। ये मेरे आज के कंप्यूटर के नोट्स हैं और ये नोट्स मेरे जो है जीके का, जैसे मौर्योत्तर काल में जो मैंने पढ़ा। तो आप भी अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं ये चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से कैसे क्या चीज़ें कर रहे हैं। और सेम ही चीज़ कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे लग रही हैं इस चीज़ के बारे में बताइएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।